मैं कौन हूँ? यह अपने आप को जानने की, पहचानने की, समझने की, खोजने की और जीने की एक अनंत यात्रा है। यह यात्रा स्वयं से ही प्रारंभ होती है और स्वयं से ही समाप्त होती है। स्वयं को जानने की यात्रा, स्वयं को पहचानने की यात्रा तभी प्रारंभ हो सकती है जब हम अपने आप से पूछते हैं। एक बार नहीं, बार बार नहीं, हज़ार बार नहीं, लाख बार पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न अपने आप से कौन पूछ रहा है? और मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का जवाब जो है, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, वह जवाब किसे कौन दे रहा है? दरअसल यह प्रश्न स्वयं ही अपना मन अपने आप से पूछता है। अपना मन अपने आप से ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब जो देता है वो भी अपना मन ही देता है। अर्थात हमारा मन ही सवाल कर रहा है और हमारा मन ही जवाब दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं कौन हूँ इसे जानने, पहचानने, समझने, खोजने की यात्रा में हम आंतरिक आध्यात्मिक डुबकियाँ मौन और ध्यान के जरिए, साक्षी भाव के जरिए, सहज भाव के जरिए जानते हैं, पहचानते हैं। और मौन और ध्यान की अनंत यात्रा में साक्षी भाव से, सहज भाव से, कृतज्ञ भाव से हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैं कौन हूँ यह सवाल एक है, लेकिन इस सवाल के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जवाब हमें मिलते चले जाते हैं। यह यात्रा अनंत की है और एक ऐसी यात्रा है कि हम जब एक ही सवाल किसी प्रथम कक्षा में पूछने वाले विद्यार्थी से पूछेंगे तो वह जवाब अलग देगा। दूसरी कक्षा में पूछने वाले विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो जवाब अलग देगा। 5वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, कॉलेज में, MA BA में पढ़ने वाला और किसी विषय पर PhD करने वाला, डॉक्टरेट करने वाला, उस विषय विशेषज्ञ से जब ये सवाल पूछेंगे तो वो जवाब अलग देगा। दोस्तों, खुद को जानने की यात्रा खुद से ही प्रारंभ होती है और खुद से ही समाप्त होती है, और यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक हमारा जीवन होता है। दोस्तों, हमारे तमाम संपर्क, संबंध, रिश्ते, नाते, मित्रता, लेन देन, व्यवहार, बोलचाल, सभी जीवन से जुड़े हुए तमाम संबंध और संपर्क जो जुड़े हुए हैं वो या तो व्यक्ति से है या पदार्थ से है। हमारे रिश्ते, दोस्ती, मित्रता, समाज, घर, परिवार इत्यादि तरीके के जितने भी बंधन और रिश्ते, संबंध जुड़े हुए हैं वह किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और जीवन का गुजारा करने के लिए घर, परिवार, मित्र, दोस्ती, गाड़ी, बंगला, कार, पैसा, प्रॉपर्टी, भोजन इत्यादि जितने भी विषय वस्तु पदार्थ है वह एक भौतिकवादी यात्रा है, पदार्थवादी यात्रा है जो नियमित निरंतर जारी रहती है। दोस्तों, हम व्यक्ति और पदार्थ के संपर्कों से और संबंधों से जुड़ा हुआ जीवन ही जीते हैं, और इस जीवन को जीते हुए जब हम अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं, अपने आप को खोजने की चेष्टा करते हैं, जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इस यात्रा में हमें किसी और से नहीं जानना है, किसी और से नहीं पूछना है। सवाल भी खुद को ही पूछना है और इसका जवाब भी खुद को ही तलाशना है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में, आंतरिक अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे इस सवाल के जवाब भी बदलते चले जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, भौतिकवादी जगत में जो भी जीवन जुड़ा हुआ है वह वस्तु और पदार्थ पर आधारित है। धन, साधन, वस्तु, पदार्थ की अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कारों पर आधारित है। लेकिन जब हम जीवन को खोजने की यात्रा करते हैं, सूक्ष्म तल पर जीवन को समझने की यात्रा करते हैं, तो हम अपने मन से, बुद्धि से, विचार से, ज्ञान से, सभी से परिचित भी होते हैं। और हम अपने आप के मन को समझते हैं, अपने आप की बुद्धि को समझते हैं, अपने ज्ञान को समझते हैं, अपनी देह को समझते हैं। और यही समझ
हमारी इस अनंत की यात्रा अर्थात मैं कौन हूँ इसे समझने और खोजने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, मैं कौन हूँ यह खोज, यह भूख, यह प्यास, यह तड़प, यह बेचैनी कभी भी धन से नहीं मिट सकती, न ही मान सम्मान पद पुरस्कार से मिट सकती। यह भूख साधक के अंदर से ही लगती है। यह एक आंतरिक प्यास है, आंतरिक भूख है। जब तक यह भूख प्यास जीवन को समझने की, सत्य को खोजने की और ईश्वर को पाने की भूख जब तक नहीं लगती है, तब तक हम किसी भी कीमत पर सब कुछ होकर भी, बहुत कुछ बनकर भी कुछ भी नहीं पा सकते। हालांकि भौतिकवादी बाजारू सांसारिक जगत में हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, क्योंकि बाजारू जगत मात्र पदार्थों पर आधारित है और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है। लेकिन खुद के आत्मा की खोज स्वयं साधक को ही करनी पड़ती है। लेकिन साधक के अंदर जब वो भूख या प्यास लगती है, तभी साधक वो अपने आप से सवाल करता है, बार बार सवाल करता है, 1000 बार सवाल करता है, लाख बार सवाल करता है। और इस सवाल की भूख प्यास या तड़प जितनी होती है, वैसे वैसे इस सवाल के प्रश्न के इस प्रश्न के उत्तर भी मिलते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी विषय में हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा पानी है पीने के लिए, लेकिन उसके पास में अगर प्यास ही नहीं है तो पानी का होना निरर्थक है। ठीक उसी तरीके से किसी व्यक्ति को भूख लगी है और भूख लगती है तो भूख ज़्यादा लगने पर जो चटनी रोटी होती है, रूखी सूखी रोटी होती है, वो भी पांचों पकवान समझकर उस रूखी सूखी रोटी को खाने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भूख ही नहीं है, उसके सामने अगर पांचों पकवान भी दे दिए जाए तो उसको भी वह ग्रहण नहीं करेगा, उसको भी वह नकारेगा, न तो भोजन ग्रहण करेगा। और क्योंकि उसके जीवन में उसे भोजन के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की भूख ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ईश्वर को प्राप्ति की भूख हमें नहीं लगती है, और यह भूख किसी के कहने से, बोलने से नहीं लग सकती है, यह एक आंतरिक भूख है जो साधक को स्वयं ही यात्रा तय करनी पड़ती है। और यह भूख न तो धन से लगती है, न नाम से लगती है, न मान सम्मान पद पुरस्कार से लगती है। क्योंकि जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि इतना सारा बहुत बड़ा अनंत ब्रह्मांड है, अनंत दुनिया है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, इस दुनिया में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, अर्थात जब हम अपने आप से इन सवालों के जवाब पूछते हैं तो धीरे धीरे जवाब हमें स्वयं मिलते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने आप को जानने के लिए हमें अपने आप से सवाल बार बार करते रहना चाहिए, ताकि मैं कौन हूँ इस यात्रा में हम नियमित निरंतर गति कर सकें। क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और हमारा जितना भी धन साधन वस्तु पदार्थों पर आधारित जो भी जीवन है, जैसा भी जीवन है, एक न एक दिन खत्म होने वाला है। अर्थात जीवन क्षणभंगुर भी है और नाशवान भी है और परिवर्तनशील भी है। तो जैसे जैसे हम व्यक्ति वस्तु धन साधन पदार्थों पर आधारित जीवन को समझते हैं, मन को समझते हैं, वैसे वैसे जीवन भी समझ में आता है और जीवन से जुड़े हुए कई सवाल हम अपने आप से पूछने लगते हैं और उसका उत्तर भी हमें प्रत्युत्तर अपने आप ही मिलने लगता है। क्योंकि जीवन अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, हम मात्र मन के जरिए विचार और विकार का खेल ताउम्र खेलते रहते हैं। जब तक देह में ऊर्जा रहती है तब तक विचार और विकार का खेल खेलते रहते हैं, और जैसे ही बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आने पर यह खेल खत्म हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, तब यह खेल ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा मन सबसे बड़ा शरारती है, नटखट भी है। लेकिन जब हम मौन के जरिए और ध्यान के जरिए अपने मन को जितना समझते हैं, उतना ही हम अपने आप के जीवन को समझने चले जाते हैं। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल किसी और नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे, और आप हमारी इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।